बैठने वाले बैठे हैं उतना पता ना ये सब तो बैठे थे इसमें यार आप उधर समझ ले जाओ
सबका स्नेहवत माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास की नई इबारत लिख रहा है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की इच्छा शक्ति, संकल्प, नवाचार, दूरदर्शी सोच है। मध्य प्रदेश इस विकास की नई गति आपके नेतृत्व में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में संपूर्ण मध्य प्रदेश में विकास की नई गति 10 आज महत्वपूर्ण कार्यों की माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय हमारे साथ है सभी अतिथिगण, माननीय विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा जी, माननीय निगम सभापति कलावती यादव जी, माननीय हमारे नगर के दोनों ही अध्यक्ष माननीय अग्रवाल साहब, माननीय धाकर साहब, एक बार जोरदार तालियां बजाएं और आग्रह करूंगा कन्या पूजन देवी स्वरूपा बेटियों के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देवी स्वरूपा बेटियों के जीवन में खुशहाली लाने के भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सनातनी भाव हमेशा से देवी स्वरूपा बेटियों के जीवन में ऐसे हमारे नेतृत्व माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो नारी सशक्तिकरण मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है, उस भाव के साथ इनके जीवन में समृद्धि खुशहाली लाने के उसे इच्छा शक्ति के साथ आत्मबद्ध सादगी, जनसेवा, निश्चल भाव, कृत संकल्पित मध्य प्रदेश के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी देवी स्वरूपा इन बेटियों को अपना शुभ आशीष, अपना स्नेह, निश्चल भाव के साथ इन बेटियों के जीवन में कल्याण करने के तमाम योजनाओं का जीवन सूत्रपात किया है और बहने 250 रुपए अतिरिक्त देने का जोरदार तालियां बजाएं ऐसे प्रिय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए जो बहनों के उस दर्द को समझते हैं, बहनों के जीवन के कल्याण के लिए जो सदैव समर्पित है। ऐसे मुख्यमंत्री हमें मिले हैं डॉक्टर मोहन यादव जी। हमारा ये परम सौभाग्य है जिन्होंने आज 155 करोड़ से ज्यादा की लागत के 10 विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। हमारा मंच आज बहुत समृद्ध है और आज के इस कार्यक्रम में इस श्रृंखला को हम स्वागत का प्रारंभ करते हैं। विरासत से विकास जो हमारी भाव रही है, इस संस्कृति, सभ्यता और आस्था की अलौकिक समागम उज्जैन की पावन नगरी हमारे नगर अध्यक्ष जी से सादर आग्रह, सभी विधायकगण से आग्रह, जोरदार तालियों के साथ कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश दोनों हाथ उठाकर कहने और साथ ही साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत हृदयपूर्वक स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारा ये सौभाग्य है ऐसे मुख्यमंत्री जी मिले हैं। मैं रक्षाबंधन आज माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले राखी बांधेगी, मैं बहनों को सादर मंच पर आमंत्रित करूंगा क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी सादगी के साथ, जन सेवा के निश्चित भाव के साथ मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी आज लाडली बहनों से अपनी राखी बंधवाई गई। बहनों के जीवन में कल्याण के लिए बिना रुके, बिना थके ऐसे नेतृत्व जो सदैव एक एक दिन मध्य प्रदेश के विकास के लिए जिनका समर्पित है, मैं बहनों को सादर मंच से आमंत्रित करूंगा कि आप आए और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी हम सबके माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से बहनों के जीवन में कल्याण और ये तिरंगा राखी जो कि आप सबको बता दें घर घर तिरंगा अभियान के तहत आप हर घर में तिरंगा अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के उस प्रेरणा से ऑपरेशन सिंदूर भारत माता की समर्पित की साहस का प्रतीक भारत माता, बोलिए भारत माता की। कन्याकुमारी तक से लेकर अरुणाचल तक भारत की विविधता को पिरोने वाला ये माला जिसकी एक मोटी हजारों बलिदानों के शौर्य और आगे हम सब उन वीरों को नमन करें जिनकी कल्याण ये देश वीर जवानों का बहनों का मस्तानों देश का यारों इस देश का यारों का ये देश की दुनिया का माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रिय बहने अपनी आत्मबंध स्नेह पूर्वक तालियां बजाकर आप अभिनंदन करें। ऐसे हमारे बहनों के जीवन में खुशहाली लाने के प्रण के साथ बहनें राखी बांध रही है। या चोरी जाती वीरों की
वांझे क्या गाते वांझे मस्ती मस्ती है मस्ती मस्ती में। बोलिए भारत माता की भारत माता की जय। एक बार जोरदार हम लगाएंगे, बोलिए भारत माता की वंदे मातरम। तिरंगा कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर अरुणाचल तक भारत की विविधता को एकता में पिरोने वाली माला है, जिसकी एक एक मोती हजारों बलिदानियों की शौर्य से चमक रहा है। आइए हम सब उन वीरों को नमन करते हैं, उन बलिदानियों को प्रणाम करते हैं, जिनके त्याग स्वाभिमान फल स्वतंत्र भारत के रूप में हमें मिला है। आइए सिर झुकाकर उन शहीदों को माननीय मुख्यमंत्री जी घर घर तिरंगा अभियान के तहत ये आह्वान कर रहे हैं। हम सबके लिए बड़ी ही प्रसन्नता के क्षण है कि आज ऐसे नेतृत्व हमें मिले हैं जो विकास दिन की दृष्टि के लिए आज इस मंच पे हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जिनके नवाचार, दूरदर्शी सोच और इच्छा शक्ति से मध्य प्रदेश विकास की नई इबारत कर रहा है। हमारे साथ माननीय विधायक ललित जैन कालूहेड़ा जी, माननीय विधायक माननीय हमारे साथ जितेंद्र उदय सिंह पांड्या जी, माननीय विधायक पटनगर, माननीय हमारे साथ मानवीय जी, सतीश मानवीय जी, माननीय हमारे साथ बहन श्रीमती कलावती यादव जी, निगम सभापति, माननीय मुकेश टेकवाल जी, माननीय महापौर नगरपालिका निगम श्रीमती शिवानी कुंवर भूपेंद्र सिंह जी, आदरणीय उपाध्यक्ष आदरणीय कमला कुंवर नंदन सिंह देवरा जी, सभी अतिथिगणों का हम एक बार जोरदार तालियों से आप सब स्वागत करें। कितना आज सुबह से ही लगातार विकास के उस भाव के साथ हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व देख रहे हैं, जो विरासत से विकास की भाव के नेतृत्व में समा है। ये प्लान कर रहा हूँ डालो। मैं हमारे शहर के प्रथम नागरिक माननीय महापौर महोदय को आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश मिला है, मैं सबसे पहले आदरणीय सतीश जी मानवीय जी को सादर आमंत्रित करता हूँ आपकी जोरदार तालियों के साथ कि आप आए और स्वागत उद्बोधन के लिए जोरदार तालियां आप सभी। बोलो भारत। सबको धन्यवाद, इनके सबके बोलने का समय मुझे मिला। जोरदार अभिनंदन आपके सबके लिए, आपकी सबकी तरफ से, क्योंकि हेलीकॉप्टर 5:45 के पहले उड़ना है, उसके पहले मुझे अथर्व में जाकर फिर बहनों के कार्यक्रम में शामिल होना और फिर वहां से वापस निकलना। इसलिए मैं एक बार पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन कर दे सारी व्यवस्था के लिए। मैं आज के इस अवसर पर जब आज आपके बीच कुछ सौगातों का भूमि पूजन करने के साथ खड़ा हुआ हूं, तो एक एक पुल, कौन कौन सा पुल बन रहा जरा देखो तो सही। हमने ये जो ब्रिज का अभी हाल जिसका भूमि पूजन हो रहा है, ये ब्रिज है, मैं आपके लिए माननीय विधायक घटिया के लिए बताना चाहूंगा। समानांतर पुल मंगलनाथ के साथ एक और ब्रिज, नई सौगात मिल रही जो हमारी घटिया विधानसभा और उज्जैन उत्तर को जोड़ेगा। जोरदार अभिनंदन करें माननीय सतीश मालवीय जी और अनिल जैन कालूहेड़ा जी के लिए। लगभग ये 8 करोड़ 55 लाख के आधार पर ये ब्रिज का आज भूमि पूजन हुआ है। लोक निर्माण विभाग के माध्यम से पिपली नाका से भेरुगढ़ पर छिपरा नदी पर समानांतर 2 लेन ब्रिज 14.5 करोड़ की लागत से, जोरदार अभिनंदन करें। एक और ब्रिज भैरवगढ़ रोड के लिए मुख्य मार्ग के समानांतर नया बनेगा। फिर एक ब्रिज नरसिंहघाट से भूखी माता के रास्ते पर एक और नया ब्रिज बन रहा। जोरदार अभिनंदन करें। 11.25 करोड़ की लागत से फिर एक ब्रिज बन रहा है, जिसके माध्यम से हमारा महाकाल के आसपास का ट्रैफिक सारा बाहर के बाहर निकलेगा आने जाने के लिए। और जैसे ही बड़े पुल से नीचे उतरे फिर घटिया विधानसभा चालू हो जाती, गोंसा से होते हुए हमारे काली भैरव से लेकर भैरवगढ़ तक का ये पूरा मार्ग एक नया वापस उसी प्रकार से बन रहा है। 5वां फिर भैरवगढ़ सिद्धवट चौराहे से अंगारेश्वर या आपके कमेड़ के लिए जोरदार अभिनंदन करो। ये एक तरह से सर्किल बन रहा है। हमारे द्वारा ये जो ब्रिज नहीं बन रहे हैं, ये उज्जैन की परिक्रमा हो गई तीर्थों की। जैसे आप देखो हमारे शनि मंदिर से होते हुए छिपरा परिक्रमा में चिंतामण गणेश से होते हुए सिद्धनाथ और फिर
कालिदास उद्यान के पास से होते हुए सीधे काल भैरव के होकर सिद्धवट जाते हैं। अंगारेश्वर के लिए थोड़ा टेढ़ा बांका पड़ता है। मंगलनाथ के लिए 2 समस्त में लगातार सौगात मिली। 92 में छोटा पुल मिला, 2016 में बड़ा पुल मिल गया, लेकिन ये अंगारेश्वर से सिद्धनाथ बाकी था। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जोरदार अभिनंदन करें भगवान अंगारेश्वर महाराज की। और मंगलनाथ तक पहुंचेगा, ये आपके लिए एक वापस नया सर्किट तैयार हुआ। ये सौगात भी आपको देते हुए मैं आपको बधाई दे रहा हूं। हम सब जानते हैं कि वर्तमान में MR10 और बाद में संदेशरा के यहाँ से इंदौर रोड की तरफ जाने के लिए छिपरा जी में कोई दूसरा ब्रिज नहीं, इसलिए बीच की बहुत सारी कॉलोनियां आ गई। तो ऐसे में हमू खेड़ी से जोड़ करके छिपरा जी के मताना, ऊंचा मताना के लिए, दताना मताना के लिए मेंढिया होकर मेंढिया ये नया रोड बन रहा, जोरदार अभिनंदन करें। वो भी घटिया का हिस्सा आएगा, क्योंकि हमारे लिए हमू खेड़ी कुमारिया से होकर के आपके क्षेत्र से जाएगा सतीश जी चारों तरफ है हमारे अपने दोनों विधानसभा के, उत्तर और दक्षिण। जोरदार अभिनंदन कर रही है। नया रोड बन रहा है, जिसके माध्यम से क्षेत्र के लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। हम खेड़ी में जब हम आते जाते हैं एक ही मार्ग से, तो नवरात्रि में भी तकलीफ आती है। ऐसे में सीधे इंदौर रोड जुड़ने के लिए डायरेक्ट ब्रिज निकल जाएगा नदी पार करते हुए। तो अब हमारे पास इंदौर रोड जाने के लिए देवास रोड से एक MR10, एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक अंजुश्री होटल के पास का मार्ग और चौथा मार्ग हमू भेड़ी वाला और 5वां मार्ग चंदेसरा से वापस उसी प्रकार से जुड़ने वाला। फिर आगे बढ़े तो इसके बाद हमारे पास कल्पराज पार्किंग से भूखी माता पहुंच मार्ग पर 4 लेन का जोरदार अभिनंदन करें। एक नया रोड वापस भूखी माता मार्ग 6 लेन होगा और ये फिर 4 लेन एक नया बन रहा, जिसके माध्यम से महाकाल के आसपास जो बड़ी संख्या में लोग आते जाते हैं गाड़ी घोड़े के लिए, ये इसकी सौगात मिलेगी। और आगे बढ़े एडी गेट से, ये तो सोचे ही नहीं था सतीश जी, आपको बहुत बड़ी सौगात मिल रही। ये हमारा प्राचीन समय में जब छोटा पुल और बड़ा पुल 2 ही नहीं थे, तब ये रंजीत हनुमान से सोमवार होकर के दुर्गादास छत्री के वहां से प्राचीन समय में सोलन होकर रास्ता जाता है। माननीय विधायक जी भटनगर का रास्ता भी वही था। रंजीत हनुमान के भारी भीषण युद्ध हुआ था, वो मुगल काल के समय की बात है, जब महाराज सिंह जी की सेना और सेना कम पड़ी, तो हमारे सारे अखाड़ों के साधु संतों ने अपने हथियार लेकर के रंजीत हनुमान नाम ही ऐसा है कि उज्जैन की सेना की रण में जीत हुई, इसलिए रंजीत हनुमान बने। जोरदार अभिनंदन करें उस ऐतिहासिक मार्ग के ऐतिहासिक स्थान पर। वर्तमान में केडी गेट से सीधा दुर्गादास की छत्री से होता हुआ रंजीत हनुमान और रंजीत हनुमान से गोंसा से होता हुआ सीधा ऊपर सोलन तक का रास्ता जाएगा। जोरदार अभिनंदन ये भी घटिया के लिए। आज 10 में से तो अभी आप ले जा रहा हूं, देखो तो सही। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारे माननीय विधायक जी का चमत्कार है। मेरे को तो मालूम नहीं है इतने सारे आइटम निकलते जा रहे हैं। यह अपनी सरकार की विशेषता है, विकास के मामले में दिल खोलकर सबके साथ चल रहा है। एक और ब्रिज जो महामृत्युंजय से नानाखेड़ा अर्थात विक्रमादित्य शांति पैलेस के पास जो अभी 2 लेन का ब्रिज, एक और 2 लेन एक और बन रहा। जोरदार अभिनंदन करें ये सीधे चिंतामण गणेश के लिए ये नवा ब्रिज, जिसके माध्यम से सीधे 4 लेन हो जाएगा, तो एक बड़ी सौगात मिलेगी। 10वां ब्रिज फिर एक आ रहा, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर हरिफाटक पुल के यहाँ से, जो अभी 2 लेन ब्रिज है, एक और 2 लेन वहां पास बनकर, तो ये सीधा वहां से पंचमुखी हनुमान होते हुए ये भी जाने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो, ये आपने एक बड़ी सौगात मिल रही। ये 10वां ब्रिज है और 11वां ब्रिज फिर मुझे ध्यान में आ रहा है, ये मकोड़ियाम से शांतिबनी आश्रम तक, ये तो विकास के काम में शायद ये अनिल जी ने बता दिए, ये लगभग 20 करोड़ के। जोरदार अभिनंदन करो, ये सब 4 लेन 6 लेन 2 लेन इतने प्रकार के काम जुड़े। लेकिन ये तो अभी ट्रेलर है, अभी तो झांकी बाकी है, कितने प्रकार के काम होना है।
आपने स्पेशल पैकेज की बात कही, ये बात सही है। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। ऐसे में किसान भाई बहनों के लिए गाइडलाइन पुराने जमाने की थी। तो हमारे को माननीय सतीश जी ने भी कहा, माननीय अनिल जी ने भी कहा कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए अलग से स्पेशल पैकेज दो। तो मैं दोनों माननीय विधायकों के साथ इस बात सहमत हूँ। आपके लिए अनिल जी हमारे सीएस प्लान में प्राधिकरण को स्पेशल पैकेज देने की घोषणा करता हूँ। जो पैसा लगेगा वो देंगे। और माननीय सतीश जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन। विक्रम उद्योगपुरी के पास से जो लैंड एक्वायर होगी, जो सबसे कीमती जमीन होगी, उसके बराबर सबकी जमीन कर देंगे, ताकि हमारे किसानों का कोई अंतर नहीं रहे। हमारे लिए, किसानों के लिए आपकी सरकार है। ऐसे में सारे विकास के लिए भी सब काम चाहिए और जनता की भावना का भी ध्यान रखना चाहिए। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो और भी बहुत कुछ था, लेकिन थोड़े समय की कमी पड़ रही है। लाडली बहनों की राखी भी ऐसी बन रही है कि दोनों हाथ में जगह कम पड़ रही है। सारी बहनों को नमस्कार करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, ये नया अभियान भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन करें। हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार का, आप अंदाज लगा लो, पुरानी सरकार, वर्तमान की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार का काम करने का तरीका क्या है? आप याद करो, मनमोहन सिंह, सरदार मनमोहन सिंह, कहने के लिए तो सरदार, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, पूरे बोलते ही नहीं थे, कुछ भी हो जाए। उसका दुष्परिणाम क्या होगा? पाकिस्तान के लोग बॉर्डर पे आकर के सैनिकों का सर काट के ले जाते थे। धड़ हमारे यहाँ पड़ा, वो सर को लेकर अपने पास जाते और वहां सर के ऊपर फुटबॉल खेलते। शर्म नहीं आती? उसके पहले आज राहुल गांधी से कोई प्रश्न पूछे, तुम तो बोलो ही मत। जब डोकलाम का मामला आया तो तुमने चीन का पक्ष लिया। जब आपका मौका आया, बंबई में घटना हुई, तो आपके मुंह से बिल्कुल मुंह मोड़ लिए, जवाब नहीं निकला। और दुर्भाग्य के साथ इतनी सारी घटना आतंकवादी हुई, किसी ने कुछ नहीं बोला। और हमारे राज्य के तो एक पूर्व मुख्यमंत्री, वो आतंकवादियों के आगे जी लगाते थे। कितने दुर्भाग्य की बात। अब बदलते दौर का भारत है, यशस्वी प्रधानमंत्री का भारत है। एक घटना भी हुई तो हम याद रखें, एक घटना उरी में हुई, सर्जिकल स्ट्राइक करके घर में घुस के मारने का काम सेना के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने कराया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। यशस्वी प्रधानमंत्री सेना के साथ, देश के स्वाभिमान के साथ, आम जनता की भावना के साथ दूसरी बार फिर गलती करी पाकिस्तान ने। अब की बार मैदान में जाके नहीं, अब की बार हवाई जहाज में जाके मारा। हम सबको याद होना चाहिए। और जब जाके मार रहे थे हमारे हवाई जहाज, और लौटने में हमारा एक अभिनंदन बड़ी बड़ी मूंछ वाला पकड़ लिया था। दिन भर पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सब लोग कहते रहे, हमसे बात कर लो, हमसे चर्चा कर लो। हमारे प्रधानमंत्री जी और सरकार और सेना ने कहा था, आपके लोगों ने आके हमारे सैनिकों पे हमला किया है, आप कह रहे हो आतंकवादी है, तो हमने आतंकवादियों को मारा है। अभी हमारा तुम्हारा झगड़ा नहीं है, लेकिन अब की बार हमारा सैनिक आपने पकड़ लिया है। खबरदार, अगर हमारे अभिनंदन को एक उंगली भी लगाई तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीधा युद्ध हो जाएगा। और शाम को बगैर शर्त अभिनंदन हमारे पास आ गया। ये हमारे प्रधानमंत्री का उस समय का तरीका था। और अब की बार, तीसरी बार फिर पहलगाम में गलती की और यशस्वी प्रधानमंत्री ने, वो तो उस समय बाहर से आ रहे थे, विदेश से, लेकिन आते ही कहा कि इस देश की नागरिकों के साथ सरकार खड़ी है। हमारी बहनों के सिंदूर सुहाग के साथ जिसने भी नापाक हरकत की है, हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। और हमने सबने देखा डंके की चोट, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की हालत खराब कर दी। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस बदलते दौर के भारत के लिए, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेना के पराक्रम के लिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, फिर राहुल गांधी
दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत और हमें गर्व है भारत में लोकतंत्र जिंदा है तो न्यायालय, सेना और चुनाव आयोग के कारण से है। जोरदार अभिनंदन करें इस इलेक्टेड देश के अंदर। ये तीनों हमारे बहुत श्रद्धा के केंद्र है जिसके कारण से भारत का लोकतंत्र जिंदा है। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी जी से अपील करना चाहता हूं, ये हमारे हाथ में फहरने वाला तिरंगा ये अपील करता है कि अपनी मर्यादा में रहो। अपने दल के हारने जीतने से देश के लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर मत करो, ये बहुत महंगा पड़ेगा। ये आपके इस प्रकार के कदम से दुश्मन की छाती फूलती है। आपके एक बयान से पाकिस्तानी बल्ले बल्ले होते हैं। ये पाप मत करो, भगवान के लिए ये पाप में इस जगह को छोड़ो, ऊपर भी आपको जगह मिलने वाली नहीं है, इतनी बड़ी गलती कर लो। आज के इस अवसर पर एक बार मैं फिर सारे विकास कार्य की बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। विकास से जो लगातार आपके नेतृत्व में और अब आग्रह माननीय नगर अध्यक्ष जी से आभार व्यक्त करेंगे। निश्चित रूप से जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी उज्जैन पधारते हैं तो कुछ न कुछ सौगातें जरूर लेकर आते हैं। 155 करोड़ रुपए की लागत की सौगातों के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उज्जैन में जो सौगातें दी उनके लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही महापौर मुकेश कटवाल जी, कलावती हमारे निगम की अध्यक्षा सम्मानित कलावती यादव जी, अनिल कालवेड़ा जी, सतीश मालवी जी,